डियर फ्रेंड्स समस्त को स्वागत। आशा करुँची आप समस्ते भलरे थे। फ्रेंड्स आज आम एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करवा रांधि विज्ञान यह केवल रांधि विज्ञान नुह, यह सोशियोलॉजी पिला उपयुक्त हो, प्रयोज्य एवं इकोनॉमिक्स पिला हिस्ट्री लिटरेचर सबुथिरे यह प्रसंग एक गुरुत्व बहन रखे। ताहा होची आधुनिकीकरण जो इंग्रजी कहती मॉडर्नाइजेशन। फ्रेंड्स विशेषकर आज आम आलोचना करवा आज क्लास रे इंट्रोडक्शन मॉडर्नाइजेशन, देन यार अर्थ, यार वैशिष्ट्य एवं यह समाज उपरे किबरी प्रभाव पकई थाए, शेष कंक्लूजन आम सब जानिबा ये आधुनिकीकरण कौन। एक्चुअली आधुनिकीकरण को एक थ्योरी भाव नहीं जाई पारे, एक आदर्श बा आइडियोलॉजी भाव नहीं जाई पारे एवं यह सबुठ गुरुत्वपूर्ण यह एक प्रक्रिया भाव नहीं जाई पारे। इट्स ए प्रोसेस। तो प्रोसेस एवं एक मूवमेंट भाव विप्लव भाव नहीं जाई पारे क्या विरुद्ध ना से ट्रेडिशनल थॉट विरुद्ध एक विप्लव कहले अत्युक्ति हेब ना। आम जाचे आधुनिक समाज आसिया पूर्व जो पारंपरिक समाज थिला, ट्रेडिशनल सोसाइटी थिला, से अनेक किछि अंधविश्वास, अनेक किछि तथाकथित स्टेटस को मेंटेन होउतला जहाँकि ताहा साइंटिफिक नथिला, एक साइंटिफिक नॉलेज नथिला। तेणु यह को चैलेंज करी एक न्यू थॉट्स सोसाइटी इमर्ज करथला जार ना होची मॉडर्निज्म। विशेषकर यह एक अर्थनैतिक दिग भाव 1600 ख्रीष्टाब्द आसीथला इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो विप्लव समय यही मतवाद एक अर्थनैतिक दृष्टिकोण आसाला कि पूर्व लिटरेचर रे मध्य आसीथला। विशेष भाव यह प्रगति लाभ करथिला 19th लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी जेतले एशिया, आफ्रिका और लैटिन अमेरिकार अनेक देश स्वाधीनता लाभ करथिले। से समय ये आधुनिकीकरण जो मॉडर्निज्म कहा जाए, मॉडर्नाइजेशन कहा जाए, आधुनिकीकरण गुरुत्व बहन करथिला। तो फ्रेंड्स जेपरि आम कहले मॉडर्निज्म आधुनिकीकरण एक चैलेंज थिला से ट्रेडिशनल थॉट्स रो। तले जना पड़ुची मॉडर्निज्म बिलीव्स ऑन साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। दीज आर द इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्निज्म। तो आधुनिकतावाद कौन जो मैं समय भाव आलोचना करवा, आधुनिकतावाद आधुनिकीकरण होउची एक प्रोसेस जहाँकि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी को ट्रेडिशनल थिंकिंग प्रोसेस रु एक मॉडर्न थिंकिंग प्रोसेस को आनी थाए एवं एक साइंटिफिक नॉलेज ऊपर गुरुत्व दी थाए एवं रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल थिंकिंग ऊपर कौन सी कथा को आम हठात ग्रहण करी एक साइंटिफिक वे रे, एक लॉजिकल वे रे ग्रहण करवा और लॉजिकल कंक्लूजन आम पहुंचवा कह जाए आधुनिकीकरण। आम कहीपर अनेक क्षेत्र से राजनीति क्षेत्र में हो कि धर्म क्षेत्र में हो कि संस्कृति क्षेत्र में हो कि एजुकेशन क्षेत्र में हो, ये सबुथ एक परिवर्तन आनी था। तार तो एक परिवर्तन बाहक भाव आम आधुनिकीकरण को नहीं पारिबा। पुरातन समाज एक नूतन समाज को आनिबार जो प्रक्रिया मुझे साहाय्य करे ताहा होची एक आधुनिकीकरण। आम कहीपर इट्स लाइक आम जो चेंजेस ऑफ फूड हैबिट्स, आम स्पीकिंग स्टाइल, लिटरेचर्स, आम आइडियाज प्रोसेस थॉट्स रे ट्रेडिशन चेंज होउची, बिलीफ सिस्टम चेंज होउची, ये सब होउची मॉडर्निटी को बुझाए, मॉडर्नाइजेशन बुझाए। तेणु आधुनिकीकरण एक व्यापक चिंताधारा, एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन, एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया जहाँ द्वारा गोटे व्यक्ति एग्रीकल्चरल सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी को गति करिथाए एवं ट्रेडिशनल सोसाइटी एक मॉडर्न सोसाइटी गति करिथाए, एक इरेशनल सोसाइटी एक रैशनल सोसाइटी को पहुंची थाए। तो यह विशेष भाव में यह एक
प्रक्रिया भाव में कहले अत्युत हो नहीं। देन जिते आम यार अर्थ सब आलोचना करवा जो मॉडर्नाइजेशन रहा जहाँ ओडिया कहले आधुनिकरण इंग्रजी मॉडर्नाइजेशन ताहा लैटिन वर्ड मोड रु आसी अर्थ हूँ जस्ट ना माने वर्तमान कौन अच्छे अपडेट आम कह अपडेटेड अपडेटेड नॉलेज तो वर्तमान कौन अच्छी आम जो वर्तमान कथा कहूचे से अतीत कथा कहूचे ना संपूर्ण अतीत कथा कहूचे वर्तमान कथा कहूचे वर्तमान समय कौन अच्छी दैट्स दी आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मॉडर्निज्म। तो मॉडर्नाइजेशन कहले वर्तमान समय जहाँ परिवर्तन संगठित होउची वर्तमान समय जहाँ अच्छी ताहा हूँ आधुनिकरण ना से पारंपरिक चिंताधारा पारंपरिक वैल्यूज पारंपरिक एथिक्स। देन अनेक गुड़े दार्शनिक तांकर गुरुत्वपूर्ण संज्ञा प्रदान करछंती आधुनिकरण आमे प्रमुख 6टी संज्ञा आमे एठारे नैचु से 6टी संज्ञा भितर अछंती डैनियल लर्नर आल्डस स्पेंसर रूट्रो एंड वर्ड प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह एंड कोलेमैन यही थिंकर माने अनेक गुड़े थिंकर जदि अनेक थिंकर अछंती मॉडर्नाइजेशन संज्ञा देवारे कि आम प्रमुख 6टी राइटर को स्थान देचु मो संज्ञा निरूपण आलोचना। प्रथम डैनियल लर्नर से कहउछंती प्रोसेस इट्स ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इट्स ए प्रोसेस सोशल चेंज यह एक सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया जहाँकि लेस डेवलप सोसाइटी एक्वायर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलप्ड सोसाइटी तो जो माने अनग्रसर देश जो माने अणविकसित देश जो माने विकासशील देश से माने विकसित राष्ट्र मानकर वैशिष्ट्य कैरेक्टरिस्टिक को ग्रहण करुछन अर्थ तो यहाँ कहले कौन बुझे डैनियल लर्नर मतरे मॉडर्नाइजेशन कहले आधुनिकरण कहले एक सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया जहाँकि वेस्टर्न डेवलपमेंट सोसाइटी रो वेस्टर्न डेवलप्ड सोसाइटी रो कैरेक्टरिस्टिक को बहन करे बा जो मान लेस डेवलप्ड सोसाइटी अच्छी डेवलपिंग सोसाइटी विकासशील देश मान अच्छी से विकसित देश मानकर किसी कैरेक्टरिस्टिक जो ग्रहण करूँ आधुनिकरण याकि डैनियल लर्नर कहते या अनेक दार्शनिक आल्डस से कहते मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज इंट्रोड्यूस बाय डेवलपिंग कंट्रीज अर्थात जो डेवलप्ड कंट्रीज रो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज रहिला मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट रहिला ताकू डेवलपिंग कंट्रीज में ताकू आकर ग्रहण कर दैट इज द मॉडर्नाइजेशन। अनदर थिंकर स्पेंसर इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चेंज दैट इज टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी अर्थात इटा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया एक जटिल परिवर्तन बाहक प्रक्रिया जहाँकि गोटे समाज को शिल्पी भित्तिक समाज आड़ को अर्थात इंडस्ट्रियल सोसाइटी आड़ को गति कर मत यह एक जटिल प्रक्रिया बा एक परिवर्तन प्रक्रिया जहाँकि गोटे सोसाइटी को एग्रीकल्चर सोसाइटी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी अर्थात पारंपरिक समाज एक शिल्पभित्तिक समाज आड़ को नहीं जाए। अनदर थिंकर थिले रूट्रो एंड वर्ड तांको मतरे इट्स ए प्रोसेस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ टू ह्यूमन अफेयर अर्थात यह मानव को एक आधुनिक विज्ञान युक्त समाज आड़ को नहीं जाए अर्थात कौन सी व्यक्ति जिते विज्ञान सम्मत चिंताधारा को ग्रहण करे कार्य प्रकाश कराए कार्य लगे ताकू से चिंताधारा कह मॉडर्नाइजेशन अकॉर्डिंग टू रूट्रो एंड वर्ड। देन प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन सिम्बलाइज ए रैशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स इश्यूज एंड देयर इवोल्यूशन फ्रॉम यूनिवर्सल नॉट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू एक निर्दिष्ट प्रक्रिया को कहि परिबानी एक सार्वजनिक प्रक्रिया को कहबा एथरे राजनीति अच्छी संस्कृति अच्छी कल्चर अच्छी माने रिलीजन अच्छी तो विभिन्न प्रकार परिवर्तित व्यवस्था को कहगला आधुनिकरण बोली प्रोपोज कहले। अनदर दार्शनिक फिलोसोफर कोलेमैन it refers modernization refers to process of transformation of a pre-modern traditional politics into the post-traditional political society to post-traditional modern society। यार अर्थ होची एक पारंपरिक समाज रु एक
आधुनिक समाज आड़िकी गति करैबारे यह एक माध्यम बोली से कोले माने कहउछन। ताले मॉडर्नाइजेशन कौन ना मॉडर्नाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात परिवर्तनशील बाहक परिवर्तन प्रक्रिया गोटे बाहक किए ना मॉडर्नाइजेशन जे कि एक एक ट्रेडिशनल प्री मॉडर्न अर्थात माने पूर्व परंपरा ठारू पूर्व समय से समाज आनिकिरी एक पोस्ट ट्रेडिशनल सोसाइटी अर्थ एक पारंपरिक समाज बाहर जो समाज थिला पोस्ट सोसाइटी ताहारे पहुंचबा होचे एक प्रक्रिया। तो आम जो छटी संगे आलोचना कले आम पाइले आधुनिकरण किछि नुह इट्स ए सेट ऑफ प्रोसेस डील्स विथ द सोसाइटी and beliefs and transformation of society from traditional to modern society अर्थ पारंपरिक चिंताधारा पारंपरिक आइडियोलॉजी पारंपरिक बिलीफ विश्वास सिस्टम रु एक आधुनिक धर्मी युक्तिसंगत धर्मी वैज्ञानिक साइंटिफिक धर्मी समाज को पहुंचेबारे जे बाहक सृष्टि करे जे माध्यम सृष्टि करे जो प्रक्रिया सृष्टि करे या करे थाए ता होची आधुनिकरण बा मॉडर्नाइजेशन। इस आलोचना पर हम देखिबा डिफरेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन विभिन्न दार्शनिक माने ताकर आलोचना पर्यालोचना करी विभिन्न वैशिष्ट्य गुड़िक उपस्थापन करछन्ती कार ना आधुनिकरण। तो जब मैं बेसिक जिनिस देखिबा द बेसिक फीचर देखिबा आलोचना करिबा फर्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ तबरे में ए फीचर को जिबा पूर्व हम देखिबा किपरि विभिन्न विश्व वस्तु दृष्टिकोण विभिन्न थिंकर मानक दृष्टिकोण आधुनिकरण कौन जदि आम देखा इकोनोमिकली पॉइंट ऑफ व्यू अर्थनैतिक दृष्टि आधुनिकरण कौन ना अर्थनैतिक दृष्टि आधुनिकरण होउची आम भितर जो गच्छित कंचामाल अच्छी भूमि तले तार मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अर्थ तो जेते चेष्टा करिबा ए जो विभिन्न प्रकार मिनरल्स रहिला प्राकृतिक संपद रहिला ताकू केबरी मैक्सिमम यूज करिबा ता होउची मॉडर्नाइजेशन। तापरे साइकोलॉजिस्ट माने कहउछन से आइडिया ऑफ चेंज अर्थ चिंताधारार परिवर्तन अर्थात चिंताधारार परिवर्तन बाहा कहउची कि मॉडर्नाइजेशन। या पर साइंस से कहउछन्ती एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल सोसाइटी थिंकिंग हमर वैज्ञानिक सम्मत थिंकिंग रहइबो लॉजिकल थिंकिंग रहइबो तार गुरुत्व होउछन्ती। तार जदि हम बसिट आलोचना करिबा मुख्यतः तीनोटी गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य आम देखा एक बेसिक वैशिष्ट्य देखा जब आलोचना कले यह एक रिबेलियन थिला मूवमेंट थिला का प्रति ट्रेडिशनल व्यू ट्रेडिशनल थिंकिंग प्रति जोटा कोन नॉन साइंटिफिक थिला युक्तिसंगत ज्ञान नथिला। तो प्रथम होची रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग अर्थ या सर्वप्रथम कौन कला जो ट्रेडिशनल थ्योरी को रिजेक्ट कला ये जो पारंपरिक चिंताधारा थिला ता रिजेक्शन कला। द्वितीय रैशनैलिटी माने युक्तिसंगत चिंताधारा माने आमर रैशनैलिटी व्यवहार करबा इमोशन को नु जेतले कोन दिन समय ग्रहण करूचे कौन से आर्गुमेंट दउचे कौन से मत उपस्थान करूचे हम से रैशनल लेवल मत उपस्थान करबा। तापरे यूज ऑफ लॉजिक आमे तर्क संबलित तर्क व्यवहार करबा आम आलोचना पर्यालोचना समय अर्थ कौन सी कथा आम ग्रहण करूचे कौन तब आलोचना करूचे ता तर्क शुणा जो काउंटर आम जो आर्गुमेंट दउचे से आर्गुमेंट रो कौन लॉजिकल एलिमेंट्स कौन अच्छी तापर हम गुरुत्व दउचे कि आधुनिकरण। तापरे यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एक प्रमुख वैशिष्ट्य भाव में गणा जाए। तो जो आम आधुनिकरण कहले अलरेडी आम आलोचना कर सारे कि आधुनिकरण एक विज्ञान सम्मत ज्ञान को ग्रहण करता है युक्तिसंगत ज्ञान ग्रहण करता है एवं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को गुरुत्व देता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी माध्यम आधुनिक कौशल आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहा आम जो ज्ञान ग्रहण कले से ज्ञान को किपरि विकास लगेबा यार अर्थ है आमर विकास किपरि हम। तो मॉडर्निस्ट थिंकर माने मतलब विकास केवल गोटे माध्यम जाउछि शिल्पीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आवश्यकता दरकार आमर वैषयिक ज्ञान आवश्यक दरकार। तो प्रमुख वैशिष्ट्य हो यूज ऑफ साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सेकेंड सोशल मोबिलाइजेशन सामाजिक संचालना कि गोटे जगह अन्य किपरि एग्रीकल्चर सोसाइटी रु चेंज होकर इंडस्ट्रियल सोसाइटी जाउछि कि रूरल रू आम अर्बानाइजेशन जाउछि या पर अर्बानाइजेशन। तो शहरीकरण
ସହରୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକରଣ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଯେପରି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଧୁନିକରଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ମତରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତା ଏକ ୱାନ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥ ଆମର ଦେଶର ବିକାଶ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଇ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ ମତରେ, ଏଇ ଆଇଡିଆସ ମତରେ ମଡର୍ନିଷ୍ଟ ଥିଙ୍କର ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଆମର ବିକାଶ କେବଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ ଶିଳ୍ପ ହିଁ ଆମର ବିକାଶର ଏକ ଢାଞ୍ଚା। ଅର୍ଥାତ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହା ଏକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପ୍ରୋସେସ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଗ୍ରସର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଲିଟରେଚରରେ ହେଉ କି ପଲିଟିକ୍ସରେ ହଉ, ଟ୍ରାଡିସନ ହଉ, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତାପରେ ଏହା ଏକ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଏକ ମ୍ୟାନରରେ, ସିଷ୍ଟମାଟିକ ମ୍ୟାନରରେ ଏହା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଏବାଉଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରୋସେସ। ଏହା କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଧୁନିକରଣ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରୁ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଧୁନିକରଣ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ସେ ଲିଟରେଚରରେ ହଉ, ସେ ସିନେମାରେ ହଉ, ସେ କଲଚରରେ ହଉ, ସେ ଆମର ୱେ ଅଫ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ହଉ, ୱେ ଅଫ ଟକିଂରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଏହା ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରୋସେସ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଇଟ୍ସ ହଁ, ତାପରେ ଏହା ଏକ ୟୁରୋପିଆନ ଇନୋଭେସନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ଏକ ପ୍ରଗତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲଗା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଗତିଯୁକ୍ତ ସମାଜ ଆଡ଼ିକି ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଇଟ୍ସ ଏ ଡାଇନାମିକ ପ୍ରୋସେସ। ଏହା ଏକ ଷ୍ଟାଟିକ ପ୍ରୋସେସ ନୁହଁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଡାଇନାମିକ ଅର୍ଥ ଚେଞ୍ଜେବଲ ପ୍ରୋସେସ। ପ୍ରତି ସମାଜର ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେପରି ଭାବରେ ମଡର୍ନାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସେସରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ତ ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ସମାଜ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ହାଉ ଇଟ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦି ସୋସାଇଟି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜାଣିଲେ ମଡର୍ନାଇଜେସନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଇକୋନୋମିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, कि कल्चराली ट्रेडिशनाली थिंकिंग आम नुआ थिंकिंग प्रोसेस हो, या पॉलिटिक्स रे आमे पावर सेपरेशन कथा कहूचे, मॉडर्न डेमोक्रेसी कथा कहूचे, ये सब हूँ मॉडर्निज्म एक पॉलिटिकल स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप। सामाजिक क्षेत्र में थिंकिंग लिमिटेशन न करके एक बृहत चिंताधारा नहीं आगू बढ़िया। तेणु जानी प्रत्येक चिंताधारा किसी प्रो एंड एगेंस्ट थिंकिंग माने आमे तार अपकारता अच्छी उपकारता अच्छी। तेणु प्रमुख भाव में जो आम कहे यह समाज प्रभाव पकई थाए, तो आम दुईटी एंगुल में आलोचना करवा। यह पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव कौन पकई था और नकारात्मक प्रभाव कौन पकई था। तो नकारात्मक यह पकई था जो मॉडर्निज्म कथा कहूँ, मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट कथा कहूँ, टेक्नोलॉजी कथा कहूँ, जहाद्वारा इंडस्ट्री विकास कथा कहूँ। हाँ, निश्चित भाव में इंडस्ट्री विकास द्वारा देश उन्नति हम, किंतु परोक्ष प्रत्यक्ष भाव में यह परिवेश प्रभाव पकई था। तो जिते इंडस्ट्री हम, जब डिफरेस्टेशन हम, से आमर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज प्रभाव पकेब एवं आमर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़िबार लगी तार मुख्य कारण आज जल आज प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं अनेक क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन एक अचल अवस्था सृष्टि कर सोसाइटी रे, समाज रे प्रदूषण सृष्टि कर। द्वितीय जो मॉडर्न थिंकिंग आसूची, आम संपूर्ण भाव में से पारंपरिक चिंताधारा को आम एड़े पारिबा नहीं। सबु पारंपरिक चिंताधारा खराब नुहे, अनेक चिंताधारा अच्छी जहाँ को समाज को एकजुट रखिबारे साहाय्य करते। तृतीय केवल इंडस्ट्री जे विकास माध्यम कही परिबा नहीं। तो जहाँकि मॉडर्निज्म वन वे ऑफ ट्रुथ बतई थाए, सत्तर जे गोटे दिग अच्छी जहाँ कही थाए सठिक नुह, सत्तर विभिन्न दिग को आम ग्रहण कर। डेवलपमेंट विकास जो हो विभिन्न दिग अच्छी, शिल्प द्वारा ही देश संपूर्ण विकास ता नुहे, से विकास विभिन्न प्रकार विकल्प अच्छी ग्रहण कर आवश्यकता अच्छी। एवं यार सपोर्ट आम कहूचे निश्चित यह एक आम भर एक मॉडर्निटी आनी थिंकिंग प्रोसेस रे, आमर चालीचलन आमर विशेष कल्चर रे आम से ट्रेडिशनल कल्चर को पछरे पके आम एक आधुनिक समाज जाइए, जो समाज रे रैशनैलिटी थाए, लॉजिकल थिंकिंग थाए, साइंटिफिक इनक्वारी थाए, से समाज आमको अथवा आधुनिकरण आमको एक प्रगतियुक्त समाज आड़ गति कर नहीं थाए, जो आड़े जोठारे कि एक पारंपरिक मूल्यबोध जहाँकि समाज रे एक टाबुज भाव में अंधविश्वास रही थाए ताकू एक क्वेश्चन करथाए। तेणु अंधविश्वास को दूर करिबारे, एक संकीर्ण मनोभाव को दूर करिबारे आधुनिक निश्चित भाव में आमको साहाय्य करथाए।
तो से लिटरेचर माध्यम हो कि सोसाइटी कल्चर माध्यम हो कि विभिन्न लेखा माध्यम हो निश्चित भाव आधुनिकरण आमर चिंताधारा पर बहुत परिवर्तन आनी। जदि आम भारत कथा देखा भारत में आधुनिकरण अनेक प्रभाव पड़ी। आज भारत एक डेभलप्ड सोसाइटी गति करुच्ची, एक विकासशील देश एक विकसित देश आड़ गति करुच्ची। कारण यार इंडस्ट्री बहुत डेभलपमेंट हाँ एग्रीकल्चर बहुत परिवर्तन भारत में देखा देछि। विशेषकर 1990-91 मसीह भारत ग्रहण करथिला लिबरलाइजेशन, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ताहा द्वारा अर्थनीति में अनेक परिवर्तन देखा देछि। तेणु आमर देशर अर्थनीति आज विश्व अर्थनीति परिणत होइछि। जदि आम कौन डील करुचे वाणिज्यिक डील अन्य मान देश करुचे, बर्तमान भारत मध्य केवल उपभोक्ता न होई एक बिजनेस अन्य देश में बहुत जिन बिक्री कर एक्सपोर्ट कर केवल इंपोर्ट पर गुरुत्व दौन एक्सपोर्ट कलानी देशर अर्थनीति विकास आने सहायक हो। निश्चित भाव में मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण विश्व को अनेक मात्रा प्रभावित करिछि, अनेक क्षेत्र प्रभावित करता राजनीति क्षेत्र रहू ताहा थिंकिंग प्रोसेस रहू आइडियाज हो कौन सी कथा को ग्रहण करिवार जो कौशल शिक्षा लाभ करूँ से अनेक जनसाधारण प्रभावित होती। तेणु आधुनिकरण एक पॉजिटिव इंपैक्ट अच्छी और नेगेटिव इंपैक्ट अच्छी। सर्वशेष कंक्लूज रिमार्क आम ये कहवा आधुनिकरण एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग भाव में केवल राजनीति विज्ञान विषयवस्तु अंतर्गत ताहा नुहे, से सोशियोलोजी हो से हिस्ट्री हो से इकोनॉमिक्स हो ये सबुथे यार गुरुत्व रही। शिक्षा आम चिंताधारा आमर आमर जो भाविबार आमर जो अप्रोच ये सबुथे आधुनिकरण प्रभाव पकई आम भितर। तेणु आधुनिकरण एक सही समाज चाहे जो समाज रे एक साइंटिफिक थिंकिंग रहिबो, साइंटिफिक इनोवेशन रहिबो, प्रत्येक व्यक्ति सही अपॉर्चुनिटी पाइब कौन सी कथा अंध भाव में ग्रहण करी साइंटिफिक ढंग से लॉजिकल थी ग्रहण कर। फ्रेंड्स आज आम आलोचना कले आधुनिकरण विषय भावुँ निश्चित भाव में ये क्लास टी आपण मान उपयोग होता। आपण मान विशेष अनुरोध अनेक यह को देखुं किंतु एपर्यंत आम सब्सक्राइब संख्या बढ़ी पार ना। आशा करुँची निश्चित भाव में आपण मानक ये क्लास टी भल लगी जब भल लगी आपण आपण गुरुत्वपूर्ण कमेंट प्रदान करूँ। कमेंट बॉक्स रे आपण मत प्रदान करूँ एवं यह लाइक करूँ एवं आपण मान सांग मान सहित या शेयर करूँ। जदि आपण मैंने आमको एनकरेज करेंगे निश्चित भाव में आग को नुआ नुआ विषय वस्तु आपण सागर विशेषकर ओडिया छात्रछात्री मानी उपस्थित हो बोली मोर आशा भरोसा अच्छी। आम चेष्टा करवा +2 +3 एवं यह सहित जो अपडेट रहा जपरी आम पूर्व क्लास काली आलोचना करते जो इंडो यूएस रिलेशन विशेषकर पुटिन भारत गस्त से विषय आम पूर्व क्लास आलोचना करते वीडियो अच्छी आप देखिपारे। यह सहित आम किसी करेन्ट अफेयर आने को जाऊँ एवं करेन्ट अफेयर रे अनेक प्रकार साहाय्य कर आम से पिला से बंधु मान जो मैंने विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा प्रिपेरेसन होती। तेणु आमको एनकरेज करने आमको प्रोत्साहन करने आपण निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ एवं आपणकर बहुमूल्य कमेंट प्रदान करूँ। थैंक यू फ्रेंड।